गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं नरेश कुमार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डाल्टन क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारा मकसद विद्यार्थियों तक एजुकेशन पहुंचाना है। ये जो सारी बातें हैं ये किताब के अंदर भी लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। मेरा यहाँ लिखने का मतलब आपको समझाना है। इन बातों को शॉर्ट के अंदर मैंने लिखा है और आपको उसको आसानी से आप उसको याद कैसे रख सकते हैं वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th उसकी फिज़िक्स का फर्स्ट लेसन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के अंदर फर्स्ट जो लेसन है वो आपका है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में बताया हुआ है और मेजरमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है या मेजरमेंट है वो सारी बातें किसके अंदर पढ़ते हैं? हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स जो है वो भी एक साइंस का ही टूल है, साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स। तो कुछ बेसिक टर्म इस लेसन को शुरू करने से पहले हम करने जा रहे हैं। वो बेसिक टर्म क्या है? जैसे साइंस है क्या एक्चुअल में? जो साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ब से निकला है। जैसे अलग अलग जो वर्ड होते हैं ना, जैसे फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, साइंस लैटिन वर्ब से निकला है, साइंस लैटिन वर्ब के साइंसिया से निकला है। साइंसिया आपको याद रखना है। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंसिया विच मीन टू नो। इसका अर्थ क्या है? टू नो, जानना। तो साइंस का अर्थ क्या हुआ? टू नो, जानना। एक प्रकार से नॉलेज प्राप्त करना, गेन नॉलेज को प्राप्त करना, ये क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो आप इसकी साइंस को डिफाइन कैसे करोगे? साइंस को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हो, द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। या फिर आपको इसको दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ मैटर से नॉलेज प्राप्त करना या मैटर की छानबीन करना, मैटर के ऊपर स्टडी करना एक सिस्टम के साथ। तो उस सिस्टमेटिकली नॉलेज को क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड साइंस। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और साइंस वर्ड साइंसिया से निकला है विच मीन टू नो, जिसका अर्थ टू नो। साइंस को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वो साइंस होती है जिसके अंदर नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है। उस साइंस को क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाएगी। जैसे इसकी ब्रांच कौन कौन सी हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है। इन सभी के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है और ये सभी की सभी फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं। बायोलॉजिकल साइंस का अर्थ बायो से रिलेटेड है, तो इसके अंदर लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाएगी। जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो है उसके बॉडी पार्ट्स की जो स्टडी है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर की जाती है। और ह्यूमन कोई गाड़ी चलाता है, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, हमारी तो स्टडी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर की जाती है, लेकिन उस गाड़ी की स्टडी कहाँ की जाएगी? उसकी स्टडी फिजिकल साइंस के अंदर की जाएगी। गाड़ी नॉन लिविंग है और ह्यूमन क्या है? लिविंग है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो बायोलॉजिकल के पार्ट हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा इनको लर्न कर लेना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि साइंस का ही एक टूल या एक ब्रांच है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में भी हम थोड़ी बेसिक नॉलेज लेते हैं। फिजिक्स जो है एक साइंस की ही ब्रांच है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। जो नेचर के बारे में या जो नेचर के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं, नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि थंडरिंग है, लाइटिंग है, ये जो नेचर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं इन्हें नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं। तो नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को
फिजिक्स बोलेंगे, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। फिजिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड फुसिस, फुसिस, FUSIS। फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फुसिस विच मीन टू नेचर, जिसका अर्थ क्या है? नेचर। सीधे तरीके से आपको याद रख लेना है कि फिजिक्स नेचर, ठीक है, कि फिजिक्स के अंदर किसकी स्टडी की जाएगी? नेचर की। और नेचर के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उन्हें नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। साइंस की इस ब्रांच को बोलेंगे फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी होती है? जो बिफोर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से जो पहले की जो फिजिक्स है उसको नाम दिया गया क्लासिकल फिजिक्स। पहले क्या था, इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं होती थी, इतने ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हुए थे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट की ही स्टडी की जाती थी। ऑब्जेक्ट जिनका फाइनाइट साइज है, बड़ा साइज है, उनकी स्टडी की जाती थी। उस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। बिफोर 19th सेंचुरी की जो फिजिक्स है उसे क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है। और इसके अंदर स्टडी कैसे पार्टिकल की जाती है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो का अर्थ क्या होता है? मैक्रो का अर्थ होता है लार्ज। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। उस फिजिक्स को बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। जैसे लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, जैसे ये ब्रांच आ जाएंगी इसकी, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर हम दूरबीन से चंद्रमा को देखते हैं या तारों को देखते हैं, ये सारी बातें ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं। तो लार्ज ऑब्जेक्ट हो गई ना, मून है, अर्थ है, सन है, स्टार्स हैं, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, जो बड़ी ऑब्जेक्ट हैं, वो फिजिक्स के क्लासिकल या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर आती हैं, जिसे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। और ये जो फिजिक्स है ये 19th सेंचुरी से पहले की फिजिक्स को बोला गया है क्लासिकल फिजिक्स। तो यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। जो 19th सेंचुरी के जो बाद की फिजिक्स है, अब टेक्नोलॉजी का दौर स्टार्ट हुआ, उसके बाद नई नई इन्वेंशन हुए, नई नई खोज हुई, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, टेक्निक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि छोटे से छोटे पार्टिकल की भी स्टडी शुरू कर दी करनी। अब ये जो चौक है, ये चौक किससे बना हुआ है? ये वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल किससे बने हुए हैं? वो एटम से बने हुए हैं। तो एटम किससे बना हुआ है? एटम जो है वो एटॉमिक पार्टिकल, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो इतनी ज़्यादा स्टडी कर ली हमने, डीप स्टडी कर ली कि हम जो ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देती, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देती, उसको देखने के लिए हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके मूवमेंट की स्टडी भी हमने कर ली कि वो रेस्ट पर है या मूवमेंट पर है। अब ये चौक आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एटम से बने हुए हैं। ये एटम से बना हुआ है, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो नैनो पार्टिकल हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, उनकी स्टडी की गई 19th सेंचुरी के बाद में। और इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रो का अर्थ क्या है? माइक्रो मीन वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं मैक्रो। तो वेरी स्मॉल साइज़ की जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी की जाती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। जैसे कि एटम्स है, न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल्स, इन सभी की स्टडी मॉडर्न फिजिक्स में की जाती है। एक क्वांटम थ्योरी साइंटिस्टों ने गिवन है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेन थ्योरी है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्वांटम थ्योरी, जिन्होंने एटम को, मॉलिक्यूल को, न्यूक्लियाई को वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी जो स्मॉल पार्टिकल हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी +2 क्लास में आएगी फिजिक्स के आप में, तो उस समय आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ब साइंटिया विच मीन टू नो। साइंस की डेफिनेशन क्या दोगे? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड साइंस। या फिर आप क्या बोलोगे? साइंस
को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द नॉलेज विच वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज आल्सो कॉल्ड साइंस। साइंस टू पार्ट में डिवाइड किया, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस स्टडी द नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये इसके अंदर आ जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी फिजिकल साइंस में की जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी इसके एग्जाम्पल हैं। फिजिक्स किसके अंदर आ चुका है? फिजिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो और फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिजिक्स क्या है, डिफाइन कैसे करोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन नेचर। ओके, फिजिक्स को फिर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आर द फिजिक्स इन विच मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स आर द फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी की जाती है। मॉडर्न फिजिक्स आर दोज फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लासिकल फिजिक्स कब की है? बिफोर 19th सेंचुरी। मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर 19th सेंचुरी। क्लासिकल फिजिक्स में लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है, तो इसमें ब्रांच आ जाएंगे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एटसेट्रा, और भी हैं इसके अंदर। ये बेसिक्स ही मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है। वेरी स्मॉल साइज़ की जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, एटम, न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल की इनकी स्टडी करते हैं एटसेट्रा। और क्वांटम थ्योरी इसके अंदर मेन है, इम्पोर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब फिजिक्स की डोमेन और एक्साइटमेंट पूछ लेते हैं कि फिजिक्स की डोमेन क्या है, डोमेन और एक्साइटमेंट, फिजिक्स की रेंज कितनी है। तो फिजिक्स की रेंज काफ़ी वाइड है। हम एक स्मॉल पार्टिकल से लेकर वेरी लार्ज पार्टिकल तक उसके अंदर स्टडी करते हैं। अज्यूम करते हैं कि हम एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है वेरी 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 स्मॉल साइज़ है, उसका कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी फिजिक्स के अंदर करते हैं। और जो पूरा जो यूनिवर्स है वेरी 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 लार्ज साइज़ है यूनिवर्स का, और उसकी स्टडी भी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो आपने क्या देखा कि स्मॉल साइज़ से लेकर वेरी वेरी लार्ज साइज़ तक की जो ऑब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो वेट में जो बहुत छोटी हैं जिनका वेट, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, उनकी भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो स्मॉल से लेकर लार्ज ऑब्जेक्ट तक हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स की जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। एक्साइटमेंट, फिजिक्स में एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे रोबोट की स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। इसी प्रकार जो सेल फोन हम रखते हैं उसकी स्टडी भी किसके अंदर है? फिजिक्स के अंदर है। तो फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है। जो लाइफ के अंदर काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो फिजिक्स एक दूसरे से, हमारे से या सोशल से, हम कह सकते हैं कि समाज से, वो सोसाइटी से रिलेटेड है, फिजिक्स रिलेशन में रहती है। इसी प्रकार फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ भी है, बायोलॉजी के साथ भी है। जैसे बायोलॉजी के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, या जो हेल्थ टेक्नोलॉजिकल जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स का काफ़ी अहम रोल है। उसके अंदर जो मशीनें बनी हुई हैं उसके अंदर फिजिक्स का अहम रोल है। तो ये जो साइंस की जो ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं, ये आपको बुक से भी पढ़ लेना है, थ्योरेटिकल बातें, और मैंने मेन जो बात आपको याद रखनी थी वो आपको बता दिया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।